तो आज के आधुनिक युग के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तो अंधविश्वास है, माटी की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो कभी लोहे की मूर्ति की पूजा करते हैं तो उस पे माला चढ़ा देते हैं, तो उस पे चुन्नी पहना देते हैं। लोग कहते हैं, मुझे भी लोग कहते हैं, क्या स्वामी जी आप इतने पढ़े लिखे हो, माँ की वो मूर्ति जो है लोहे की पीतल की लेकर घूमते रहते हो, पढ़ाई लिखाई आपकी सब बेकार है। मुझे भी लोग कहते हैं। मैं क्या कहूं, मैं उनसे तर्क क्यों करूं? उन्हें उस रहस्य का पता ही नहीं है कि ये सब क्या है, हमारे ऋषियों ने किस पे काम किया। आप जरा सोचिए, याद करिए, अपने बचपन को याद करिए। छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। आपका कोई बच्चा जब मेले में जाता है तो जिद करता है खिलौना चाहिए। आप माताएं भी अपने बच्चों के लिए, अगर बेटी होगी तो कैसा खिलौना देंगी? गुड़िया खरीद कर लाएंगी बेटी के लिए। या अक्सर बेटियों को मैं देखता हूं, छोटी जो बेटियां होती हैं वो छोटा सा वो कुकर खरीद लेती है, तो बर्तन खरीद लेती है, तो गैस चूल्हा खरीद लेती है, तो गुड्डे गुड़िया खरीद लेती है और उसी को लेकर खेलती है। और बेटा अगर होता है तो वो बंदूक खरीद लेता है, फुटबॉल खरीद लेता है, तो क्रिकेट खरीद लेता है और उससे वो खेलना शुरू कर देता है। तो आप जो बड़े हैं, जो माता पिता हैं, जो बड़े हैं, वो क्या कहेंगे? मेरी बेटी कितनी मूर्ख है कि ये प्लास्टिक की गुड़िया से खेल रही है, जो गुड़िया जीवित नहीं है, जो मरी है, निर्जीव है, और उसकी शादियां करा रही है। 2 गुड्डे गुड़ियों की शादी भी करा देती है। वो अपने चकले और बेलन पे माटी के छोटे छोटे गोली बनाती है और रोटी की तरफ बेल देती है और अपने ही तवे पे रखकर उसको पकाने भी पकाती है ना। ऐसा बहनें बैठी हुई हैं, आप लोगों ने भी किया होगा ना ऐसा। तो माँ कहेगी, बड़ी माँ कहेगी कि ये माटी की रोटी पका रही है और उतने देर से लगी, और उस माटी की रोटी पकाते हुए अगर कोई भैया छेड़छाड़ कर दे तो वो लड़ पड़ेगी, उससे बर्दाश्त नहीं हो उसको, माटी की रोटी भी टूट जाए तो। उसके घर के घरौंदे जो उसने बनाए हैं, हमने भी तो दिवाली में घरौंदे बनाते हैं हम, और दिया सजाते, उसमें कमरे लगाते हैं हम, ये करते हैं वो करते हैं, सब करते हैं कि नहीं? बचपन में हम सब ने किया है। बच्चे सीखते हैं बंदूक चलाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, खिलौने से खेलते हैं। तो बड़े लोग जो होंगे वो क्या कहेंगे? कितना मूर्ख है वो, क्रिकेट थोड़ी है लेकिन क्रिकेट समझकर खेल रहा है, वो फुटबॉल थोड़ी है, इतना छोटा सा बॉल फुटबॉल समझकर खेल रहा है। तो लोगों को लगेगा, बड़ों को लगेगा मूर्ख है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि वो मूर्ख है, उनको एक दूसरा रहस्य का पता ही नहीं चला। आपने तो गुड़िया देख ली, आपने तो निर्जीव चूल्हे देख लिए, माटी की रोटियां देख ली, आपने उसी तरीके से आप निर्जीव मूर्तियां देख रहे हैं कि मूर्तियां तो निर्जीव हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो छोटी बिटिया जो रोटी पका रही है, गुड्डे गुड़ियों से की शादी करा रही है, उससे प्रेम कर रही है, गुड़िया को सजा रही है, संवार रही है, उसके बालों को झाड़ रही है। आपने ये नहीं देखा कि उसी समय पहली बार उस गुड़ियों के साथ खेलते खेलते उसका हृदय चक्र जग जाता है और प्रेम करना सीख लेती है। पहली बार एक छोटी गुड़िया प्रेम करना सीखती है कि गुड़ियों से प्रेम कैसे किया जाता है। पहली बार एक छोटी बेटी सीखती है कि घर को कैसे साफ सुथरा रखा जाता है। घरौंदे को ही साफ रखते रखते बड़ी होती है और सीख जाती है कि रोटी को कैसे पकाया जाता है। वो सीख जाती है, वो माटी की रोटी पकाते पकाते। वो बच्चा जो लड़का है, वो बंदूक चलाते चलाते, खिलौने वाला बंदूक चलाते चलाते एक दिन भारत की आर्मी में भर्ती हो जाता है और बॉर्डर पे जाकर बंदूक चलाता है और देश की सुरक्षा प्रदान करता है। वो क्रिकेट का खिलौना खेलते खेलते एक दिन कोई तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर भी बन जाता है, कोई धोनी जैसा क्रिकेटर भी बन जाता है। वो फुटबॉल खेलते खेलते एक महान प्लेयर भी कोई बन जाता है। वो चाणक्य ने जब देखा था चंद्रगुप्त को, छोटा बालक चंद्रगुप्त मिट्टी के टीले पे खड़ा है, साथ में 8-10 बच्चे हैं, खेल रहे हैं, हाथ में छड़ी है उसके चंद्रगुप्त के, और छड़ी को ऐसे पकड़कर खड़ा है और आदेश दे रहा है। तो चाणक्य दूर बैठकर देख रहे हैं इसकी हरकत को। और छड़ी क्या है? वो छड़ी नहीं है, वो तलवार है, जबकि छड़ी थी हाथ में। लेकिन वो कहता है चंद्रगुप्त की ये मेरी तलवार है, यानी राजा है, राजा अपनी तलवार को साथ में रखता है और तलवार निकालकर आदेश देता है। तो अपनी छड़ी को उठाता है और छड़ी को ऊपर रखता है।
छोटे से डंडे को ऊपर करता है, यानी समझो ये मेरी तलवार है और समझो मैं तुम्हारा राजा हूं, और अपने लोगों को, दूसरे बच्चों को आदेश देता है और बच्चे वैसा ही करते हैं। राजा जी जैसा आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। चाणक्य जैसा परम विद्वान, परम ज्ञानी चाणक्य देख रहे हैं उस बच्चे को तलवार, छड़ी रूपी तलवार से खेलते हुए, आदेश देते हुए, तो चाणक्य ने बचपन में ही देख लिया था इसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, इसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, ये कल को राजा बन सकता है। तो चाणक्य उस छोटे से बच्चे के खेल खेल में ही समझ लिया था, जान गए थे, उनकी विवेक की दृष्टि ने पहचान लिया था और उस बच्चे के खेल को ही देखकर बता दिया था जीवन का खेल भी बहुत अच्छे तरीके से ये खेल सकता है। ये तो झलक है। और चाणक्य ने उसी चंद्रगुप्त को महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में पूरी दुनिया आज जानती है कि विश्व का जो सबसे बड़ा सम्राट अगर कोई था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो मौर्य वंश का साम्राज्य था। खेल खेल में सीखा, इसलिए जरूरी है। आज पाश्चात्य देश के लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, भारत के भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं अंधविश्वास है। अरे अंधविश्वास नहीं है, ये मिट्टी की मूर्तियां, ये पीतल की मूर्तियां, ये लोहे की मूर्तियां कुछ करे न करे, लेकिन इनको देखकर हमारे अंदर शुद्धता जग जाती है, हमारे अंदर पवित्रता जग जाती, हमारे अंदर प्रेम जग जाता, हमारे अंदर भक्ति जग जाती है, हमारे अंदर का दानव मर जाता है इसके पास आकर, इन मूर्तियों के पास आकर, और देवत्व जग जाता है, हम ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं। मूर्ति बदलती नहीं, लेकिन उसके समीप में, उसके सानिध्य में जो जाता है वो जरूर बदल जाता है। सनातन परंपरा में जो विधि, अनुष्ठान, जो पूजन, जो कुछ भी बनाया गया है वो बहुत वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक आधार पर उनका निर्माण किया गया है। लेकिन आज के समय में ऋषियों के द्वारा, जो ऋषि शब्द है ना, इसको जब भारत में अंग्रेज आए थे तो उन्हें यह शब्द बड़ा अच्छा लगा, ऋषि। तो अंग्रेजों ने ऋषि के कारण से एक शब्द बना दिया जिसको वो कहते हैं रिसर्च। रिसर्च यानी खोज करना। तो रिसर्च वर्ड ही आया है भारत के ऋषियों के कारण से, क्योंकि हमारे जो ऋषि थे, जैसे मेधा ऋषि, बैठकर एकांत में जंगलों में रिसर्च करते थे, शोध करते थे और जीवन के गहरे गुण रहस्यों की तलाश करते थे, और तब जाकर अपनी दूसरे संतानों को और आम इंसानों को बताया करते थे कि देखो मैंने ये शोध किया है, अपने आप को तपाकर गलाकर, और मैंने जीवन के रहस्य को समझा है, तुम भी समझ लो और अपने जीवन के कष्टों को कम कर दो, दूर कर दो। यानी हमारे जो संत परंपरा के ऋषि हुआ करते थे वो वैज्ञानिक थे, शोध करते थे, लेकिन अपनी कीमत पे, अपने तन को गलाने की कीमत पे। जब तक दधीची अपने तन को गलाएंगे नहीं, तब तक पापियों का नाश कैसे होगा? दधीची को गलाना पड़ता है। उसी तरीके से मेधा ऋषि ने भी गलाया अपने आप को यहाँ पे, तब जाकर हम लोगों को वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, देवी भागवत महापुराण के माध्यम से, या दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, या राजा सूरत या वैश्य समाधि के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो वो ऋषि थे जो रिसर्च करते थे, जिसको अंग्रेजों ने रिसर्च वर्ड दे दिया, खोज करने वाला। तो उन्होंने जो चीजें बनाई वो बहुत गहरे रहस्य के साथ है। जैसे उन्होंने मूर्तियां बनाई, उन्होंने पिंड बनाया, तो जीवन के गहरे रहस्यों को हमारे ऋषि, सनातन ऋषियों ने छिपा कर रखा है।